पाकिस्तान खित्ते की बड़ी ताकत और यूरोपीय यूनियन का शराकत दार है। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में सालिसी पर पाकिस्तान का किरदार इंतहाई काबिल सताइश है। अमरीका ईरान तनाज़े के बायस पूरी दुनिया को तवानाई के शदीद बहरान का शिकार है। मौजूदा आलमी हालात में मुस्तकिल जंगबंदी और मुज़ाकरात का तसलसल नागुज़ीर है। यूरोपीय यूनियन की खारजा अमूर और सिक्योरिटी पॉलिसी की सरबराह काया क्लास की अमरीका ईरान तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान के सालिसी इक़दामात की पजीराई। दौरे पाकिस्तान पर बेहद खुशी का इजहार। इस्लामाबाद में पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान 8वीं स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक अपने और अपने अवाम के दिफा का हक़ हासिल है। पाकिस्तान भारत कशीदगी के संगीन नताइज बरामद हुए सूरत हाल मज़ीद अदम इस्तेहकाम का बायस बन सकती थी। यूरोपीय यूनियन ने मुसलसल दोनों ममालिक पर तहम्मुल और कशीदगी में कमी पर जोर दिया। काया क्लास का कहना था कि 2026 का असल हदफ पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत और मुस्तक़बिल पर मबनी बनाना है। पाकिस्तान के साथ ताउन को मज़ीद आगे बढ़ाने की मुंतज़िर हैं। काया क्लास सदर ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी मुलाकातें करेंगी। पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। पाक यूरोपीय यूनियन ने स्ट्रेटेजिक विजन तवील मुद्दती शराकतदारी को नई समत दे सकता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का पाक यूरोपीय यूनियन ताल्लुकात मजबूत बनाने के आज़म का इजहार। यूरोपीय यूनियन की खारजा अमूर की सरबराह काया क्लास के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यूरोपीय यूनियन की क़यादत की पाकिस्तान के साथ मुसलसल रवाबित काबिल कदर हैं। हम पिछले साल भारत पाकिस्तान जंग और अमरीका ईरान तनाज़े के दौरान करीबी राबते में रहे। हमने फितनतुल ख़वारिज और फितनतुल हिंदुस्तान की अफ़गानिस्तान में मौजूदगी समेत सिक्योरिटी और दहशतगर्दी के उमूर पर भी बात की। मुश्तरका मफादात के फ़रोग़ और ताउन के नए मौक़े तलाश करने पर जोर। माली साल 2026-27 में तरक्याती अखराजात में नुमाया इजाफे का इम्कान। आइंदा बजट में चारों सूबों के तरक्याती प्रोग्रामों का मजमूई हजम 3138 अरब रुपए तजवीज़। पंजाब 1450 अरब रुपए के तरक्याती प्रोग्राम के साथ पहले नंबर पर। सिंध का सालाना तरक्याती प्रोग्राम का हजम 816 अरब। खैबर पख्तूनख्वा 564 अरब। बलूचिस्तान का सालाना तरक्याती प्रोग्राम 308 अरब रुपए मुक़र्रर करने की तजवीज़। चारों सूबों के मकामी वसाइल पर मुश्तमिल तरक्याती बजट 2478 अरब रुपए तक पहुँच गया। सूबाई तरक्याती मनसूबों के लिए गैर मुल्की इमदाद का मजमूई हजम 660 अरब रुपए तजवीज़। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का इसराइली फ़ौज को लेबनानी दारुल-हुकूमत बैरूत के जनूबी मज़ाफ़ाती इलाकों में अहदाफ पर हमले करने का हुक्म। नेतन्याहू और इसराइली वज़ीर दिफ़ा का मुश्तरका बयान में कहना है कि फ़ौज को हुक्म दिया है कि बैरूत के जनूबी मज़ाफ़ाती इलाक़े ज़ाहिया में अहदाफ पर बमबारी करें। यह फ़ैसला हिज़्बुल्लाह की तरफ से मुसलसल खिलाफ़ वर्जियों और इसराइली शहरों और शहरियों को निशाना बनाने के बाद किया गया। एतमाद का फुक़दान। लेबनान में अमरीकी और इसराइली इक़दामात की मुसलसल तब्दीलियाँ सिफारती अमल में ताख़ीर का सबब हैं। लेबनान में जंग बंदी अमरीका के साथ जंग के ख़ात्मे के किसी भी मुआहदे का लाज़मी हिस्सा है। ईरान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ई की तेहरान में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि लेबनान में सहूनी हुकूमत के जराइम का ज़िम्मेदार अमरीका है। ईरान के ख़िलाफ़ अमरीकी जारहाना कार्रवाइयाँ जंग बंदी की खिलाफ वर्जी हैं। अमरीकी जारहियत ईरान के ख़िलाफ़ हमले के लिए इस्तेमाल होने वाले मकामात पर ईरानी जवाबी कार्रवाई का सबब बनी। ईरान की कौमी सलामती के दिफा के लिए जो भी इक़दामात ज़रूरी समझे ईरान करेगा। ईरान वाकई मुआहिदा करना चाहता है। ईरान अमरीका मुआहिदा अमरीका और उन लोगों के लिए अच्छा होगा जो हमारे साथ हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का एक बार फिर दावा। डेमोक्रेट समेत मुखालिफिन को मशवरा दिया कि बस इत्मीनान रखें और सुकून से बैठें, आखिर में सब अच्छा ही होगा। अमरीकी सदर के मुजवज़ा ईरान डील से मुताल्लिक़ अमरीकी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट पर तनकीद। कहा, फेक न्यूज़ ने आज कहा और कहता रहता है कि मेरी ईरान न्यूक्लियर डील में न्यूक्लियर का तज़किरा नहीं। हमारी डील में वाज़ेह है कि ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होंगे। अमरीकी सदर ने कहा कि जौहरी शिक़ें मुआहदे का हिस्सा हैं। दरहक़ीक़त ज़्यादातर मुआहदा उसी बारे में है।
अमेरिका और ईरान एक दूसरे के फौजी अहदाफ पर हमले। पासदारान इनकलाब का कहना है कि जनूबी ईरान के जजीरे सिर्क में टेलीकम्युनिकेशन टावर पर हमले के लिए इस्तेमाल होने वाले फ़ज़ाई अड्डे को निशाना बनाया है। इससे पहले कुवैती फ़ौज ने कहा था कि फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने दुश्मन के मिसाइल और ड्रोन हमलों को नाकाम बना दिया। अमरीकी सेंट्रल कमान ने एक बयान में कहा है कि हफ्ते और इतवार को जंगी तैयारों ने ईरानी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन, ड्रोन्स को तबाह कर दिया। गौर्क और जजीरा क़स्म में हमले अमरीकी ड्रोन गिराने समेत ईरान के जारहाना इक़दाम के जवाब में किए गए। इसराइली फ़ौज की जनूबी लेबनान के ज़िला सदोन और जैज़ैन के 9 कस्बे खाली करने की वार्निंग। इसराइली फ़ौज ने इलाके तबाह करते हुए आगे बढ़ रही है। हिज़्बुल्लाह से झड़पों में मज़ीद एक सेहूनी फ़ौजी हलाक, 3 ज़ख्मी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और लेबनानी सदर जोसेफ ऑन से राब्ते। अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक अमरीका की पहले हिज़्बुल्लाह की जानिब से इसराइल पर हमले रोकने, जवाब में इसराइल बैरूत पर हमले रोकने की तजवीज़। लेबनानी सदर की तजवीज़ की तायीद। स्पीकर ने लड़ाई रोकने के लिए इसराइल के पहल करने पर जोर दिया। लेबनान पर जारी हमलों और कब्ज़े को तौसीह देने पर फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया, कतर और मिस्र की मज़म्मत। फ्रांस की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाने की दरख्वास्त। सदर मैक्रोन ने कहा कि लेबनान में हमलों में शिद्दत का कोई जवाज़ नहीं हो सकता। LPG की फ़ी किलो कीमत में 4 रुपये 95 का इजाफा। LPG का 11.8 किलोग्राम का सिलेंडर 58 रुपये 51 पैसे महंगा कर दिया गया। फ़ी किलो LPG की नई कीमत 308 रुपये 76 पैसे मुकर्रर। LPG के 11.8 किलो घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 3643 रुपये 41 पैसे मुकर्रर। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 7 जून के इलेक्शन के लिए गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी गहमा गहमी। मुख्तलिफ जमातों के जलसे जुलूस। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी गिलगित बल्तिस्तान की इंतखाबी मुहिम के लिए स्कर्दू पहुँच गए। बिलावल भुट्टो जरदारी आज जिला शिगर में हल्का GBA 12 में इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि अगर नवाज शरीफ की हुकूमतें न गिराई जाती तो मुल्क तरक्की कर चुका होता। स्कर्दू में जलसा आम से खिताब में कहा, हम अपनी कोताही का एतराफ़ करते हैं। NFC में गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को शेयर मिलना चाहिए। चाहते हैं तमाम सियासी जमातों को जलसे करने की इजाज़त हो। गिलगित बल्तिस्तान की इंतखाबी मुहिम के लिए चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर भी स्कर्दू पहुँच गए। बैरिस्टर गौहर का बिला रोक टोक मुहिम की इजाज़त का मुतालबा। कहा, ये इंतखाब महज इक़्तिदार के हुसूल की जिद्दोजहद नहीं बल्कि GB में जमहूरियत के तयन का फैसला है। बजट मंजूरी के लिए कामरान टिसोरी की बतौर गवर्नर सिंध बहाली हमारी रेड लाइन है। MKM के MNAs और MPs के इजलास में यह मामला रखा गया। MKM के रहनुमा फारूक सत्तार की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, MKM के MNAs और MPs ने मामले पर कोई एतराज़ नहीं किया। बजट से पहले पार्टी रहनुमाओं का इजलास बुलाकर मामले पर बात की जाएगी। रवां हफ्ते बुध से जुमे के दौरान मुल्क के बालाई इलाकों में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। जनूबी पंजाब में आज पीर और मंगल को बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बुध से जुमे के दौरान सिंध में बदस्तूर मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। सिंध में आज शाम रात में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने के अलावा तेज़ हवाएं चल सकती हैं, जबकि कराची में आने वाले दिनों में भी मौसम गर्म और मरतूब ही रहेगा और हब्स की कैफियत बरकरार रहेगी। किला अब्दुल्ला में मिज़ई अड्डा बाजार में फायरिंग के मजीद 2 ज़ख्मी दम तोड़ गए। जाँ बहक अफराद की तादाद 5 हो गई। कत्ल के खिलाफ लवाहिकीन का एहतजाज। कोयटा शमन शाहरा हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। वरसा ने कातिलों की गिरफ्तारी तक शाहरा बंद रखने का ऐलान कर दिया। मुल्ज़िमान मोल उर्फ पिंकी और दीगर के खिलाफ मनशियात का मुकदमा। गार्डन थाने में दर्ज मुकदमे में शरीक मुल्ज़िमान ने जमानत के लिए अदालत से रुजू कर लिया। सेशन अदालत ने मुल्ज़िमान की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया। वकील सफाई का कहना है कि मुल्ज़िमान का अनमोल उर्फ पिंकी या मनशियात की सप्लाई से कोई ताल्लुक नहीं। प्रोसिक्यूशन का कहना है कि मुल्ज़िमान अनमोल पिंकी को रकूम की वसूली में मुआवनत फराहम करते थे।
इस्लामाबाद में आज से मार्केटें और मॉल्स रात 8 बजे बंद होंगे। मेडिकल स्टोर्स, अस्पताल पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। पेट्रोल पंप, सीएनजी स्टेशन मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। शादी हॉल, रेस्टोरेंट्स, फूड आउटलेट्स और तंदूर रात 10 बजे बंद होंगे। किराना, सब्जी, फल और बेकरी शॉप्स भी रात 10 बजे बंद होंगी।